नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस यात्रा के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं, उस मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं जिसका दुनिया इंतजार कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच आखिरकार क्या बात होती है। दुनिया दुनिया के साथ साथ डीप स्टेट और यहां भारत का जो इकोसिस्टम बैठा है देश को बर्बाद करने के लिए, वो सब इस वक्त धड़कनें उनकी थमी हुई हैं कि मोदी और ट्रंप क्या करने वाले हैं ऐसा एजेंडाधारियों के खिलाफ। इस मीटिंग में क्या होगा वो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसमें भी बड़ी बात है कि कैसे मोदी वहां अमेरिका पहुंचे और उसके ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो दो बहुत बड़े काम किए हैं, जो दो बहुत बड़े खेल किए हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा तो पता चल जाएगा कि ट्रंप और मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है, कितना बड़ा तूफान आने वाला है और कितना कुछ होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं, जबरदस्त तस्वीरें वहां से आई हैं। और यह भी आपको बता दूं कि वहां पर जबरदस्त ठंड भी पड़ रही है, उसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं। और जब वो पहुंचे हैं तो उनका कैसे स्वागत हुआ है, जरा उसकी एक झलक देखिए। इतनी ठंड में भी देखिए वहां डायस्पोरा पहुंचा हुआ है, लोग पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी का स्वागत करने। और सिर्फ बड़े बुजुर्ग नहीं आए, महिलाएं नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे पहुंचे थे पीएम का स्वागत करने। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका में जो गर्मजोशी है इस बर्फीले मौसम के बीच भी, उसकी एक झलक दिखाई। लेकिन ये सिर्फ भारतीय लोगों के अंदर ही नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त नरेंद्र मोदी का जबरदस्त तरीके से इंतजार कर रहा है। और इसलिए अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी की जो पहली मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की तस्वीर में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। यह तस्वीर देखिए, तुलसी गबार्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं और उनकी वहां पर तुलसी गबार्ड से मुलाकात हुई है, जो कि वहां पर डायरेक्टर हैं नेशनल इंटेलिजेंस की। पीएम ने खुद इसके बारे में ट्वीट किया और लिखा कि मेट यूएसएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड इन वॉशिंगटन डीसी, कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर कॉन्फर्मेशन, डिस्कस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया यूएस फ्रेंडशिप ऑफ विच शी इज ऑलवेज बीन अ स्ट्रॉन्ग वोटरी। यानी तुलसी गबार्ड से अपनी मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत अहमियत दे रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात अभी आपको बताऊंगा कि तुलसी गबार्ड जो हैं वो घोर सनातनी हैं, उनकी पहचान ये है। वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, उनकी पहचान ये है। वो अमेरिका की सेना में रह चुकी हैं, इराक में सर्व कर चुकी हैं, उनकी पहचान ये है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो जो डीप स्टेट है, जो इकोसिस्टम है, उसकी बखिया उधेड़ देने वालों में से एक है। और इसलिए तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका की धरती पर उतरने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट अप्रूव किया कि वो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनेंगी। इसका अपॉइंटमेंट भाई था कि बनेगी, लेकिन वो कॉन्फर्मेशन जो है वो ठीक मोदी के पहुंचने के पहले हुआ है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे तुलसी गबार्ड, मोदी, ट्रंप सबको मिलकर इस डीप स्टेट और इकोसिस्टम को खत्म करना है बॉस। और अब बात करते हैं तुलसी गबार्ड से पीएम मोदी की मुलाकात की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले तुलसी गबार्ड को इंटेलिजेंस डायरेक्टर का पद सौंप कर यह संकेत नरेंद्र मोदी को भी दे दिया है कि जो नरेंद्र मोदी ने भारत के चुनाव के वक्त कह दिया था कि 4 जून के बाद ये जो एजेंडाधारी हैं, जो भारत के खिलाफ बोलने वाले हैं, ये कट्टरपंथी हैं, इन सब का बोरिया बिस्तरा बंधना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट और सबसे पहले पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, इसके बहुत खास मायने। ये मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को यह मैसेज दे दिया है कि बॉस, मिलकर इस दो कौड़ी के इकोसिस्टम को खत्म कर देना है।
तो जो लोग टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे हैं वो इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ऐसी बातें आपकी नजर से चूक जाएं, आप छूट जाएं कि भाई भारत के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खबर यह है नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, और मोदी क्या सोच रहे हैं ये आपको पता चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताता हूं, हालांकि एक और बड़ी मुलाकात नरेंद्र मोदी की होने वाली है एलन मस्क के साथ, जो कि ट्विटर वाले भाई साहब हैं और आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खासम खास हो रखे हैं, तो इनसे भी नरेंद्र मोदी मिलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वो जो सैटेलाइट इंटरनेट देते हैं वो भारत आ सकता है। एलन मस्क की कंपनी ये काम करती है, गांव देहात हर जगह सुपर फास्ट इंटरनेट हो जाएगा अगर एलन मस्क ऐसा कर लेते हैं। हालांकि भारत में भी कंपनियां अब इसकी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, तो आपके हमारे और अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि सबसे सस्ता इंटरनेट अगर दुनिया में कहीं है तो वो भारत में। तो अगर हर जगह छोटे से छोटे कस्बे इलाके में भी फास्ट इंटरनेट आने लगा तो आप सोचिए भारत की प्रगति कितनी तेज होगी, और उस प्रगति से जो छोटे कस्बों में रहने वाला व्यक्ति भी है वो किस रफ्तार से जुड़ पाएगा, तो उसको लेकर बात होगी। जो आपको याद होगा टेस्ला की कंपनी भारत में खुलनी थी, उसको लेकर मुझे लगता है बातचीत होगी, क्योंकि पिछली बार भी एलन मस्क ने कहा था कि वो भारत में खोलने चाहते हैं टेस्ला की कंपनी को या टेस्ला को लाना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, वो इस बात पर अड़ी हुई है कि भारत में सिर्फ टेस्ला बेचो मत, टेस्ला बनाओ भी। और एलन मस्क चाहते थे कि भाई वो वहीं अमेरिका में बनाए, भारत में बेचें। नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि भारत में फायदा कमाओगे तो भारत को फायदा दे के भी जाओ, यहां बनाओ बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मामला वहां थोड़ा सा फंसा हुआ था। मुझे लगता है इस मीटिंग में बहुत कुछ तस्वीर उसको लेकर भी साफ हो जाएगी। खैर, अब आता हूं आज के दूसरे बड़े खेला पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पहला तो तुलसी गबार्ड का अपॉइंटमेंट, डीप स्टेट और इकोसिस्टम पर हमला। दूसरा कि नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को फोन लगा दिया, और राष्ट्रपति पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, और यह बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि भाई इस बातचीत से मोदी का क्या लेना देना, उस पर आऊंगा। लेकिन इस बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया आप देखिए। उन्होंने कहा कि आई जस्ट हैड अ लेंदी एंड हाईली प्रोडक्टिव फोन कॉल विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ रशिया। We discussed Ukraine, the Middle East, energy, artificial intelligence, the power of the dollar, and various other subjects. But first, as we both agreed, we want to stop the millions of deaths taking place in the war with Russia, Ukraine. और नीचे उन्होंने लिखा कि immediately we will begin this process by calling President Zelensky of Ukraine to inform him of the conversation, something which I will be doing right now. यानी जेलेंस्की से भी बातचीत होगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टेट मार्को रूबियो, डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डायरेक्टर ऑफ सीआईए जॉन रैटक्लिफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्स, and ambassador and special envoy Steve Witkoff to lead the negotiations which I feel strongly will be successful. अब आप देखिए ये क्यों बहुत बड़ा खेला है। भाई नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उनका प्लेन अमेरिका में लैंड होने वाला, और उसके ठीक पहले ट्रंप जो है वो पुतिन से बात करते हैं। भाई वो मोदी के लौटने के बाद कर सकते थे, मोदी के आने के काफी पहले ये बातचीत कर सकते थे कि भाई मामला निपटा दो। इसी तरीके से जो तुलसी गबार्ड है, इनका अपॉइंटमेंट मोदी के जाने के बाद भी हो सकता था कंफर्म, मोदी के और पहले हो सकता था कंफर्म। ठीक मोदी के आने के पहले तुलसी गबार्ड का कंफर्म होना यह भी दिखाता है कि कैसे भारत और अमेरिका मिलकर डीप स्टेट और इकोसिस्टम का इलाज करने वाले हैं। दूसरा कि मोदी के पहुंचने के ठीक पहले पुतिन से बात करना डोनाल्ड ट्रंप का यह संदेशा है कि वो युद्ध रोकना चाहते हैं, और उनको पता है कि एक आदमी जो इसमें उनका पूरा पूरा साथ दे सकता है वो है नरेंद्र मोदी। तो पुतिन से उन्होंने बात करके मोदी के ठीक पहुंचने के पहले ये स्थिति क्लियर कर दी कि भाई युद्ध रोकना है। अब मोदी सामने बैठे होंगे, मोदी से भी बातचीत होगी कि इस युद्ध को रोकने के लिए क्या करना है, और दोनों भाई मिलकर इसको निपटा देते हैं। आओ चलो करते हैं, क्योंकि पुतिन अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो नाम है नरेंद्र मोदी का। डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी से अच्छी बनती है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी इस वक्त, और जेलेंस्की से भी नरेंद्र मोदी मिल चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी और भारत जो है वो एक अहम भूमिका निभाएं इस युद्ध को रोकने में, जिससे दुनिया का भला होगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा बड़ा खेला किया कि मोदी के पहुंचने के पहले उन्होंने बातचीत की पुतिन के साथ। एक और चीज देखिए कि कैसे, जो मैं कह रहा हूं कि तुलसी गबार्ड का आना बड़ी खबर है, कि जो यूएस एड है, जिसके जरिए अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा दुनिया में तबाही लाने और डीप स्टेट का एजेंडा चलाने के लिए बांटा जा रहा था, अब उसको लेकर खबर है कि भारत में भी कुछ जर्नलिस्ट को यह पैसा बटा है। और यह बात कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं। द डिबेट ओवर यूएसएड फंडेड जर्नलिस्ट इन इंडिया हैज टेकन अ कंट्रोवर्शियल टर्न
with claims that these individuals may be using their journalistic platform to collaborate with foreign powers and undermine the country's stability. BJP MP Nishikant Dubey has accused such journalists of being sellouts who, under the guise of journalism, are allegedly receiving funding from US aid and possibly linked to the CIA's deep state operations. यानी जो भारत में पत्रकार के रूप में कुछ लोग बैठे हैं जो बेसिकली CIA डीप स्टेट के एजेंट थे, उनके ऊपर भी नकेल कसी जानी है बॉस। और इसीलिए एक बड़ा वर्ग है जो ये चाहता है कि ट्रंप और मोदी की बातचीत डिरेल हो जाए। ये कौन पत्रकार है, कौन अमेरिका का पैसा खाकर भारत में अपनी मां के साथ धोखा कर रहे थे, वो भी अब पता लगना है। और ऐसे पत्रकारों को भी पता है कि अब ये पता लगना है और उनके दिन ज्यादा नहीं है इस तरीके के एजेंडा चलाने के। इसलिए ये बहुत बड़ी और अहम मुलाकात है, क्योंकि कोरोना के संकट काल में जलती चिताएं दिखाकर लोगों को भड़काना हो, या फिर फेक न्यूज फैलाना हो, या फिर किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम करना हो, झूठ फैलाना हो कि कृषि कानून जो है वो आपकी जमीन हड़प लेंगे। इस तरह के अनगिनत काम पिछले 5 साल में हुआ है। एनआरसी आई भी ना हो, लेकिन एक पूरी भीड़ को बैठा देना हो सड़क पर कि देखो देखो मोदी तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, और उसके लिए आर्टिकल पे आर्टिकल छापना, मोदी के राज में मुसलमान खतरे में है इसके आर्टिकल छापना, इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, बहुत कुछ हुआ है इस देश के अंदर। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात टैरिफ वॉर से कहीं ज्यादा आगे की बात है। यह देश में जिन लोगों ने देश के खिलाफ वॉर छेड़ रखी है उनसे लड़ने का मौका है। और ये यकीन मान के चलिए, ट्रंप ने भी तुलसी गबार्ड के अपॉइंटमेंट से और पुतिन से बात करके संकेत दे दिया है कि मोदी और ट्रंप दुनिया को तो बचाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं जो अमेरिका को बर्बाद करना चाहते हैं, जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। इन दोनों नेताओं की इस मुलाकात पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी जब मोदी और ट्रंप की बातचीत हो जाएगी और उससे क्या निकला ये आपको बताऊंगा। फिलहाल नमस्कार।